हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, समायोता। क्या पढ़ रहे थे? समायोता। पहला प्रकार पूरा पढ़ करना। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, त्रिविम समायोता। ही डालो त्रिविम समायोता। त्रिविम समायोता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समायोता। ठीक, पहले परिभाषा लिखो। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के, यौगिकों के अणुसूत्र, अणुसूत्र समान, परंतु परंतु उनसे जुड़े, परंतु उनसे जुड़े लिगेंडो, लिगेंडो की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय या त्रिविम, आकाशीय या त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे तो ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी, तो ऐसे यौगिकों को त्रिविम समावयवी कहते हैं। तथा यह घटना, तथा यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। त्रिविम समावयवता कहलाती है, त्रिविम समावयवता कहलाती है। फटाक से हो गया। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के, यह संकुल यौगिक को लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक, कार्बनिक का स्थान लिख सकते हो संकुल। यौगिकों के अणुसूत्र क्या हो जी? समान हो, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े या उनसे जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था या त्रिविम में व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसी को हम लोग कहते हैं त्रिविम समावयवता। आगे देखो, समझो पहले। जैसे जब लिगेंड यहाँ लगा रहेगा तो जो ये व्यवस्था बन रही है इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकी। क्या कहते हैं जी? चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल। ये जो आकृति बनेगी वह बनेगी चतुष्फलकी। ये 3D है। क्या है जी? 3D। ये बताओ, बताते हैं अभी। चतुष्फलकी ये क्या है? ये वर्गाकार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वर्गाकार समतली। क्या पड़ा? वर्गाकार समतली, समतली। अब देखो, हम बात कर रहे हैं जो त्रिविम समावयवता की बात होती है वह होती है 3D में। कोई पन्ना हो, कोई प्लेन हो, किसी पन्ने पर जो आपकी किताब है, बुक है, वह 3D नहीं, वो क्या है जी? 2D है। उसमें क्या दिया गया है? लंबाई और चौड़ाई। अगर हम
बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई को हम रिप्रेजेंटेट नहीं कर सकते किताब में, क्योंकि किताब क्या होती है, 2D होती है। अब बताओ, ये हो गई लंबाई, मान लीजिए ये वाली हो गई x अक्ष लंबाई की, y अक्ष हो गई चौड़ाई की। बताओ ऊंचाई तो इधर जाएगा ना, तो ऐसे खा के लगाए हम, तो ऐसे होने सकता, संभव है नहीं। तो हम लोग करते क्या हैं, इसी चीज़ को ऐसे दिखा देते हैं। ये लगता है कि ना तो x अक्ष से ना तो y अक्ष से 90 अंश का कोण बना ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में z अक्ष भी x और y अक्ष से कितना कोण बना रहा होता है, 90 डिग्री का। क्योंकि 3D में है, तो 3D में होने के कारण इन तीनों को हम किसी प्लेन पर तीनों को हम नहीं दर्शा सकते हैं, ऐसे है ऐसे, ठीक। तो ऐसे निकालें तब हम, तो ऐसे होने संभव है नहीं। तो 3D में क्या होता है, जो z अक्ष होता है उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कापियों में। किसी कोई दिक्कत? अब नीचे नहीं डालो, नीचे नहीं डालो, बनाए नहीं भी, बनाओ फटाक से। आगे डालो जी। त्रिविम समयोता के प्रकार, त्रिविम समयोता, त्रिविम समयोता के प्रकार, त्रिविम समयोता के प्रकार लिखो नीचे। यह 2 प्रकार का होता है, होता तो 3 प्रकार का है कि यहाँ तुमको इंटर में 2 ही प्रकार पढ़ने हैं। एक होता है संरूपण आइसोमेरिज्म, तीसरा तुमको पढ़ना BSc में, ठीक। तो पहला है डाल दो प्रकाशिकी समयोता या प्रकाशकीय, प्रकाशीय समयोता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले परिभाषा लिख लो, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक। लिखो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, चाहे लिखो कार्बनिक चाहे संकुल, जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तथा उनके भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण, जब 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र तथा उनके भौतिक व रासायनिक गुण समान परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिक ऐसे यौगिकों को प्रकाशीय समावयवी, प्रकाशीय समवयवता कहलाती है।
क्या लिखा गया देखो इधर, जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र क्या हो जी, अणु सूत्र तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऐसे युग्मक हम लोग कहते क्या है, प्रकाशीय समयवी तथा घटना क्या कहलाती है, प्रकाशीय समयवता। यही तुम्हारे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिविम समयवता के प्रकार दो ही हैं, एक है प्रकाशीय, एक क्या है, ज्यामिति। ठीक, तो पहले विस्तार समझो इसका मतलब क्या है। जब दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र तथा क्या उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय समयवी तथा घटना क्या कहलाती है, प्रकाशीय समयवता। इसमें एक चीज आई क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये क्या है, पहले इसको समझेंगे तो आगे हम बात करेंगे। देखो ध्यान से समझो, सबका ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें किसी प्रकाश की, बात किसकी हो रही है, प्रकाशीय समयवता की, सबका ध्यान देना चाहिए। अगर तुम किसी प्रकाश की बात करोगे तो प्रकाश में दो गुण होते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है। एक होता है प्रकाश कण की भांति, प्रकाश एक कण है, पढ़े होगे ना, प्रकाश एक कण है, और साथ साथ बाद में खोज किया गया प्रकाश कण के साथ साथ एक गुण और रिप्रेजेंटेट करता है, तरंग का। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें किसी साधारण प्रकाश का, जो साधारण प्रकाश होता है वह चारों तरफ फैल करके एकदम परपेंडिकुलर मोशन करता है, गति करता है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ऐसे, ठीक। अब इस प्रकाश को हम किसी जब निकोल प्रिज्म से या किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो होता क्या है, ऐसे मान लो कोई प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म ऐसे, इस प्रिज्म में होता क्या है, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर लाइन होती है, ऐसे 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 समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। अब जब कोई प्रकाश इस निकोल प्रिज्म से गुजरता है तो होता क्या है, एकदम सीधी ऐसी रेखाएं इससे गुजर पाती, इसका प्रॉपर्टी है, गुण ही है। इससे जो रेखाएं गुजरेंगी क्या गुजरेंगी, जो तरंग गुजरेंगे इससे निकोल प्रिज्म से, क्या है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, इससे जो तरंग गुजरेंगे क्या गुजरेंगे जी, एकदम इसके समांतर। अभी बताएंगे, पूरा समझोगे, ठीक। मान लो अब इस तरंग को, इसका नाम क्या हुआ, समतल, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब इस प्रकाश को हम किसी विलयन में गुजारते हैं तो यह अलग अलग प्रकार का अपना गुण दिखाता है, अलग अलग प्रकार का अपना व्यवहार इंडिकेट करता है। ये विलयन है, कोई क्या सॉल्यूशन है, ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है, तो मैंने कोई सॉल्यूशन भर दिया, इसको बंद कर दिया, ये क्या है जी, कोई विलयन, सॉल्यूशन। अब ध्यान समझो मैटर क्या है, मामला क्या है। ए है कोई प्रकाश, ए है कोई प्रकाश, तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश दोनों, प्रकाश एक कण भी है, कण के साथ साथ प्रकाश एक क्या है, तरंग भी है। प्रकाश दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे प्रकाश के कण की नहीं, प्रकाश के तरंग के गुण को हम बात करेंगे, तरंग गुण। अब ध्यान समझना, बहुत मेन चीज क्या है, ये प्रकाश है, प्रकाश हमेशा किसी जो कण पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है तो वह परपेंडिकुलर यानी लंबवत ही पड़ती, क्या पड़ेगी, एकदम लंबवत। अब मान लो यही प्रकाश है, ऐसे आई, ये 3D है, यह भी भैया लंबवत ही है, बस ऐसे दिखाएगा, जिस पर मैंने दिखाया था वहां पर जेड डच चको, क्या दिखाया था, जेड डच चको। ये तीनों प्रकाश क्या है, ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये वाला भी ऐसे है, ये वाला ऐसे, तो तुम देखोगे क्या है, बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर। तो जब कोई प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, तल के लंबवत पड़ती है। बहुत सारे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, चारों क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। अब जब प्रकाश किरणों को हम किसी कैसे
निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म की खासियत होती है इसमें सीधी रेखाएं होती हैं इसके समानांतर। अब जब इन प्रकाश किरणों को, इन प्रकाश तरंगों को इस निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, बहुत ध्यान समझना, जब इसको हम ऐसे गुजारते हैं, ये देखो निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म ऐसे है, ऐसे इसमें जो रेखाएं हैं ऐसे बनी हुई हैं। अब जब इस ये वाली तरंग, ये सब तरंग इससे जाती हैं, इसको इससे गुजारा जाता है तरंगों को। इन तरंगों को जब इस निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो देखा गया जो तरंग उल्टा सीधा थे, ऐसे थे या ऐसे थे या ऐसे थे, वो इस निकोल प्रिज्म से गुजर नहीं पाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? मान लो ये रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं, तो जो तरंग ऐसे गति करते हुए आ रहा है, ऐसे गति करते हुए आ रहा है, बहुत ध्यान समझना, ऐसे तरंग गति करते हुए आ रहा है, तो कौन सा निकलेगा? बीच में गैपिंग है, निकले कौन सा? जो इसके क्या होगा जी? पैरेलल होगा। जो क्या होगा? पैरेलल होगा, वो निकल जाएगा आराम से, वो निकल जाएगा तरंग। लेकिन जो तरंगे ऐसे हैं, अब टेढ़ोगे ना जी, मान लो हमारे उंगली है, उंगली के समांतर तरंगे आएंगी, तो बीच में क्या है? गैपिंग है। इस तरंग में फंसेगी, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पता चला कौन मिला, ऐसे आ रही तो अब जाएगी, जो रेखाएं इसमें क्या हो जाएगी? फंस जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी। या ऐसे आए या ऐसे आए तो सब निकल नहीं पाएंगी। तो निकले कौन? केवल जो इसके एकदम समानांतर ऐसे ऐसे आ रही हैं, वो क्या हो जाएंगी? हमारी बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? वो तरंगे जो इसके समांतर आ रही हैं, वो आराम से क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। लेकिन जो तिरछी हैं, ऐसे वैसे हैं, वो लोग नहीं निकल पाएंगी। अब होगा क्या? ये जो प्रकाश जो इस अक्ष के समानांतर था, जो निकला, उसी प्रकाश हम लोग कहते क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विलयन में से गुजारा जाता है तो वह अलग अलग प्रकार के 3 हमको फॉर्म देता है। वही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस चित्र को पहले बनाओ, फिर आगे हम बात करते हैं। एक साथ रहो, इधर देखो यार। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम 3 अलग अलग प्रकार से विलयन से गुजारेंगे। अब देखो होगा क्या, समझो इधर, सबका ध्यान इधर हो चाहिए। ये 3 अलग अलग प्रकार के हैं जी विलयन। देखो इधर, इस जब समतल ध्रुवित प्रकाश को पहले प्रकार के विलयन से गुजारा जाता है, ये क्या था? समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब पहले प्रकार के विलयन से गुजारा गया तो देखा गया ये जो विलयन था, ये जो सॉल्यूशन था, ये जो विलयन था, सॉल्यूशन था, वो कौन सॉल्यूशन था? कोनो संकुल मान लो यौगिक है, उसको मिलाया गया, मिक्सर तैयार किया गया। इस विलयन में से जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इस विलयन ने किसी दिशा में घुमा दिया। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं जी? क्लॉकवाइज। जब इस विलयन ने समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया, ऐसे भैया ऐसे है तो ऐसे चलेगा। 2 चीज, एक घड़ी है तुम्हारी, घड़ी है, घड़ी सुई कैसे चलती है जी? घड़ी की सुई ऐसे चलेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। अगर उल्टा चलेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? अब यहां समझो, जब इस विलयन ने इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज को हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। जब इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम लोग कहते क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, चाहे कहें डी या प्लस फॉर्म। इसको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं डी फॉर्म, ये कहते हैं क्या? प्लस फॉर्म। तो डी फॉर्म का पूरा नाम क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ये है जब कोई विलयन, जब कोई सॉल्यूशन किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में क्या करता है? घुमा देता है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, चाहे कहें डी फॉर्म, चाहे क्या कहें? प्लस फॉर्म। ये बात समझ में आई? आगे काम देगा, पहले समझो इसको। लेकिन आगे ये पहला कंडीशन था। दूसरा क्या है? जब उसी समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन
अब व्यक्ति किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। किधर घुमाएंगे जी? एंटी क्लॉकवाइज। जब समतल ध्रुवीय प्रकाश को हम किसी विलेन में गुजारेंगे तो किसको किधर घुमा दे? उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को, इस प्रकार की घटना को हम लोग कहते क्या हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक, लिबियो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लिबियो रोटेटरी। चाहे कहें एल फॉर्म, चाहे कहें माइनस फॉर्म। बहुत ही मेन है। कभी कभार अति लघुत्तरी पर से पूछ लेता है डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या होता है। तो डी फॉर्म मतलब क्या होता है? जब कोई समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी विलेन से गुजारा जाए तो प्रकाश की तरंग को वह किधर घुमा दे? घड़ी की दिशा में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जब वही समतल ध्रुवीय प्रकाश को, सॉल्यूशन तरंग को क्या करे? इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को यह विलेन क्या करे? घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रक्रिया की, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक, लिबियो रोटेटरी, यानी एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। आगे देखो, लेकिन कोनो समतल ध्रुवीय प्रकाश ऐसे था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे थी कि जो आई और विलेन से, किसी विशेष प्रकार के विलेन से उसको गुजारा गया तो वह न तो क्लॉकवाइज घूमी न तो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, जैसे इधर थी वैसे पार हो गई। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? ध्रुवण अघूर्णक। यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑप्टिकल इनएक्टिव। बताओ, इतना बात सबको समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? चित्र को बनाओ फटाक से। अगर लिखो प्रकाशीय समयोता के प्रकार से, प्रकार तो नहीं लेकिन लिख लो प्रकाशीय समयोता के प्रकार। ठीक, उसमें लिखो 2, लिखो नीचे लिखो 2, बोलो मत, शांत रहो। आगे लिखो 2, पहला लिखो डी रूप, डी रूप, पहला लिखो डी रूप, डी रूप लिखो। ऐसे यौगिक जो, हाँ डी रूप, डी फॉर्म, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। अभी उदाहरण देंगे, समझाएंगे। घुमाने का प्रयास, घुमाने का प्रयास करते हैं, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, उसे दक्षिण ध्रुवण, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटे TORY, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी रूप या प्लस रूप कहते हैं। याद रहना चाहिए एकदम, ठीक। बताओ, तो डी रूप क्या समझ में आया ना? बताया समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे लगे? एकदम निकोल प्रिज्म के एकदम समानांतर वही गुजरेगी, वही तरंग गुजरेगी। जो तिरछी मिर्ची रहेंगी क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी, आगे जा नहीं पाएंगी। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, उस समांतर तरंग को जब किसी विलेन से, किसी कंपाउंड से गुजारते हैं, वह कंपाउंड उस समतल ध्रुवित प्रकाश को ऐसे घुमा दे, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलोगे? ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डी रूप या प्लस रूप। बात समझ में आई ना? ठीक, अभी बनाएंगे, उदाहरण देंगे। दूसरा ही डालो, दूसरा एल रूप, एल रूप,
ठीक। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत, सुइयों की विपरीत दिशा में, बात वही है, क्या समझदार हो। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास, घुमाने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या बोलेंगे? उसे वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। नहीं, वाम ध्रुवण घूर्णक, कोष्ठक में लिबियो रोटेटरी, उसका फुल फॉर्म मालूम चाहिए ना, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। लिबियो रोटेटरी या यल रूप या क्या माइनस रूप निगेटिव फॉर्म कहते हैं, कहते हैं। उधर फटाक से चलो इधर देखो, हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। दो एग्जाम्पल में तुमको प्रकाशित समझो, एकदम विस्तार समझ में आ जाएगा। देखो यार, समझो ध्यान से। ये हमने उदाहरण किसका लिया जी? टार्टरिक एसिड का सूत्र। टार्टरिक एसिड फार्मूला क्या होता है? C4H6O, C4H6O6। अब आगे देखो, तुम बहुत ध्यान से बताना, इन तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। तीनों का अणु सूत्र एक ही है, यही वाला C4H6O6। तीनों का हद तक स्ट्रक्चर भी समान है, यानी संरचना भी क्या है जी? तीनों का हद तक क्या है? समान है। लेकिन देखो हो क्या रहा है इसके अंदर। जब इसके विलयन में से, बहुत ध्यान से समझना, जब इस प्रकार के यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा गया, तो इसने क्या किया? समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब तुम कहोगे आपने इधर क्यों ले गया है, इधर क्यों नहीं दिखा दिया? तो एक ही बात ध्यान से समझना, कहीं किताब में लिखा नहीं, इनकी ऐसा जान लो, किसका मास ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कि O और S दोनों को मिला करके। तो ऐसे समझो, जिसका मास ज्यादा होगा, छोटे से ज्यादा की ओर तीर दिखाना है, तो मास किसका द्रव्यमान कम होगा? हाइड्रोजन कम होगा और OH क्या होगा? ज्यादा। तो तीर ले जाना कम वाले से। तराजू है, तराजू में एक तरफ रखा हुआ 2 किलो, एक तरफ रखा 5 किलो, इधर झुकेगा वो 5 किलो। इसका मास ज्यादा, इसका मास क्या है? एक कॉन्सेप्ट नहीं कि समझते हो तुम ऐसे, ठीक। इधर घूमा, जब ये चीज, जब एक कंपाउंड, जब यह यौगिक इसको घड़ी की दिशा में, यानी तरंग को, समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाया, तो उसी फॉर्म को हमने क्या बोला? उसी फॉर्म को हमने बोला डी फॉर्म या डी रूप। क्या बोला जी? डी फॉर्म। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला, डी फॉर्म बोला, प्लस फॉर्म बोला। बात समझ में आई? आगे अब बताओ, इसका मास ज्यादा, किसका मास ज्यादा? ऐसे कैसे? ऐसे एकदम साधारण भाव समझा रहा हूं। ऐसे घूमेगा, बताओ, एक घड़ी की विपरीत है, घड़ी के दिशा में है, घड़ी के विपरीत है। जब यह कंपाउंड, जब यह यौगिक उस समतल ध्रुवीय प्रकाश को, उस तरंग को घड़ी के विपरीत घुमाई, उसे हम लोग क्या बोले? यल फॉर्म, लिबियो रोटेटरी, माइनस रूप, निगेटिव फॉर्म। इसका क्या हुआ? यह निगेटिव फॉर्म कौन सी है? यल फॉर्म चाहे बोल दो, चाहे निगेटिव फॉर्म बोल दो। बात समझ में आई ना? किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे
अब बताओ, तुम नीचे भी देख रहे होगे परिवर्तन हो रहा है साथ साथ। पहले OH इधर था, H इधर था, H इधर था, OH इधर हो गया। इसमें देखो दोनों एक ही दिशा में है, कोण परिवर्तन। अब नीचे क्या हो रहा है, एक घुमाया क्लॉकवाइज, बहुत ध्यान से इसमें समझो। एक प्रकाश को घुमाया क्लॉकवाइज ऊपर से, लेकिन नीचे से कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे है ना जी, एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिल करके उस तरंग को, इस प्रकाश की तरंग को क्या करते, क्या है, निगलेक्ट कर देते हैं। इस ऐसा जो उस विलेन से जो तरंग निकली वो क्या हो चुकी, पूरी तरह से खत्म हो गई। उसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार जो तरंग बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजो रूप। क्या बोलते हैं, मीजो फॉर्म। क्या बोलते हैं जी, मीजो फॉर्म, मीजो फॉर्म। बताओ तीनों समझ में आया। जब घड़ी की दिशा में घूमी डी रूप, घड़ी की विपरीत घूमी एल फॉर्म। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हुए, खत्म हो गए, उसको हमने क्या बोला, मीजो फॉर्म। यह है मैलेइक एसिड का सूत्र, यह है फ्यूमेरिक एसिड का सूत्र। यह मैलेइक एसिड, यह फ्यूमेरिक एसिड, दोनों में देखोगे अणु सूत्र जहाँ तक हद तक स्ट्रक्चर भी समान रहेगा, परंतु घुमाने का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग। किधर घूमेगा, इधर कि उधर, इधर से इधर घूमेगा। कौन सा फॉर्म हुआ है, ये हुआ डी फॉर्म। डी फॉर्म, डी फार्मा नहीं, डी फार्मा बेफार्मा आ गया, डी फॉर्म है। किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल फॉर्म। हमारे हिसाब से प्रकाशीय समय होता है, एकदम विस्तार समझ में आ चुकी होगी, उतार लो। समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश थी। हम जानते हैं जो प्रकाश होता है वो दो प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति क्या करता है, संतरित होता है, गति करता है। ठीक, अब हुआ क्या, हम यहाँ प्रकाश की कण की बात नहीं करेंगे, प्रकाश के तरंग की बात करेंगे। जब प्रकाश किसी प्लेन पर, किसी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। जब प्रसारित हो जाएगा तो बहुत सारी क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी आगे पढ़ने से समझेंगे। अब क्या हुआ, तो हमने क्या किया, प्रकाश फैलने ना पाए, हमने लगा दिया कि निकोल प्रिज्म। क्या लगा दिया, एक प्रिज्म लगाया। अब प्रिज्म करता क्या है, इस प्रिज्म में पैरेलल रेखाएं होती, क्या होती जी, समानांतर रेखाएं होती हैं। अब ये जो रेखाएं, जो तरंग था, प्रकाश का गुण था, यह सभी दिशाओं में प्रसारित हो रहा था, फैल रहा था। अब जब निकोल प्रिज्म से तरंग गुजरेगी तो जो तरंग टेढ़ी मेढ़ी है, ये वाली है, ये वाली जब जाएगी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फंस जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। ये ऐसे वाली है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये सब क्या करेंगे, इसको रोक लेंगी, आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो ये वाली तरंग है एकदम सीधी है, ठीक, इसके समानांतर है। किसके समानांतर, निकोल प्रिज्म के अक्ष के समानांतर है। यह तरंग ऐसे आएगी आराम आराम से गति करते हुए, और बताओ इसके समानांतर है ना, इसके बीच में कुछ गैपिंग है, ऐसे आगे फंसेगी नहीं, आराम से ऐसे गति करते हुए तरंग के रूप में क्या करेगी, आगे निकल जाएगी। जो तरंग निकल गई, बहुत सारी तरंगें थी, इसमें से कुछ तरंग निकली, जो तरंग इसके समानांतर थी वही निकली, और उसी तरंग का नाम क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जब इस प्रकाश को, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी विलेन में से गुजारते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार का रोटेशन देता है। कहता है अलग अलग प्रकार क्या देता है, रोटेशन। अच्छा, इसका यूज कहाँ है, पहले समझो। इसका आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज। समझा देंगे तुमको और समझ में आ जाएगा। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, 32 व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर हो, सबके आगे जो खिड़की आगे का क्या होता है, जहाँ ड्राइवर बैठा होता है, जो आगे का कांच का शीशा होता है, उस सब में क्या लगा होता है, पोलराइजेशन मिरर होता है। क्या होता है, पोलराइज्ड क्या होता है, मिरर होता है। अगर हम साधारण कांच को लगाएंगे तो मान लो रात में वो बस लेकर चल रहे हैं, ट्रक लेकर चल रहे हैं, गाड़ी लेकर, कार लेकर चल रहे हैं, जो प्रकाश सामने से गाड़ी आएगी वो प्रकाश क्या होगी, कांच पर पड़ेगी, और जो ड्राइवर चला रहा है उसकी आंखों पर क्या हो जाएगा, पूरा प्रकाश फैल जाएगा। पता जाना है बिलाईपुर चला गया, प्रतापगढ़ चला गया, ठीक, समझो ना, तो दिक्कत हो जाएगा। होता क्या है, उस कांच में
क्या लगा दिया जाता है, उस कांच में पोलराइज्ड क्या लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, अब बहुत सारी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके कांच को प्रकाश डाल रही हैं। अब जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो प्रकाश डालेंगी, वो करता क्या है, जो कचवा बना हुआ है उस कचवा में पोलराइजेशन का प्रयोग किया गया है। जो प्रकाश कांच पर पड़ेगा तो क्या करेगा, सभी प्रकाश को फिल्टर कर देगा, और फिल्टर करने के बाद किसके पास, ड्राइवर पास कौन सी किरणें भेजेगा, एकदम एक किरण भेजेगा, और ड्राइवर आराम से गाना सुनते हुए भोजपुरी का चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हो ना? हाँ, यही होता है उसमें, बात समझे ना? क्यों आएंगी, बहुत सारी तरंगे आएंगी, प्रकाश तरंगे उल्टा सीधा आएंगी, लेकिन जब कचवा टकराएंगी केवल एक प्रकार की तरंग जाएगी, और उसकी आँख पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गाड़ी क्या करेगा, चलाता रहेगा। हर गाड़ियों में होता है, हर गाड़ियों में। और जो गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं उसमें बहुत तगड़ा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। वो छोड़ दो, और उदाहरण समझा रहा हूँ। तो लोग केयर किए होंगे, जब कोई वेल्डिंग वाला जब लोहे की वेल्डिंग किया जाता है, वेल्ड क्या कहते हैं उसको, हम लोग वेल्डिंग कहते हैं ना जी। जब वेल्डिंग किया जाता है, देखते हो तुम लोग, वो लोग जो हम लोग साधारण चश्मा पहनते हैं उसको नहीं लगाते हैं, कौन लगाते हैं, करियो वाला, देखते हो ना, एकदम आँखें पूरा बंद रहता है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। क्यों, इतना लाइट निकल, इतना प्रकाश निकल रही है, 4 दिन बाद आधा कहेगा ना, अधरा होकर टहलेंगे वो बेचारू, इसलिए उसमें क्या लगाता है, पोलराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी प्रकाश तरंगे आएंगी, वो चश्मा करता क्या, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी आंख के पास क्या भेजेगा, एक सीधी प्रकाश तरंगे भेजेगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा। समझो ना? और तुम लोग देखो, चश्मा 2 प्रकार का भी आता है। एक चश्मा तुमको 100 रुपये मिल जाएगा, एक चश्मा वही एकदम सेम वैसे ही रहेगा, तो तुमको मिलेगा 5000 का, एकदम सेम वैसे रहेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा, जो साधारण जो चश्मा 100 रुपये वाला था उसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया था, जो 5000 का उसमें किसका प्रयोग किया था, पोलराइजेशन का। तुम कहीं जाओ, सूर्य का प्रकाश पड़े, कुछ पड़े, बस प्रकाश किरण एकदम सीधी जाएंगे, तुमको कोई दिक्कत होगा नहीं। ये होता है, इसका बहुत यूज है। तो जब हम इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी विलयन से गुजारते हैं तो हमको देता क्या है, अलग अलग प्रकार का रोटेशन देता है। उसी रोटेशन को हम समझ लेंगे, आगे पूरा ये समझ में आ जाएगा। ठीक, उतार उसको पहले बना लिए ना। चलो देखो आगे, अब देखो, इस जब समतल ध्रुवीय प्रकाश को प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL इसको कहते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम अलग अलग प्रकार के विलयन से सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो यह अलग अलग प्रकार का ध्रुवण दिखाता है, घूर्णन दिखाता है। कैसे, देखो जरा, जब इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को, तीनों क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, हमने तीनों समतल ध्रुवीय प्रकाश को अलग अलग प्रकार के विलयन से गुजार, अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन ध्यान रहे हैं, ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, तीनों डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूशन हैं। जब मैंने समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी अलग प्रकार के विलयन से गुजारा तो हमने देखा इस सॉल्यूशन ने, इस विलयन ने इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को घड़ी की दिशा में रोटेट कर दिया। अब घड़ी की दिशा में रोटेट करने मतलब ये है, घड़ी की सुई चलती है ऐसे, जब ऐसे चलेगी इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, जब ऐसे चलेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की सुइयों के साथ, और वामावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत। इस विलयन ने क्या किया, इस तरंगवा को, जो तरंगवा थी ये बेचारी आराम आराम से डांस करते हुए आ रही थी, इस तरंगों को ऐसे आ रही थी, इसका मुंह ने घुमा दिया, इससे टेढ़ हो गया, खड़ी खड़ी आ रही थी, ऐसे कर दी। जब ऐसे की तो किधर जा रहा है, उधर की इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को इस सॉल्यूशन ने क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक
दक्षिण ध्रुवण क्या कहते हैं जी? घूर्णक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, TARY। इसी का शार्ट नाम होता है डी फॉर्म। क्या नाम होता है? डी फॉर्म। और इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लस फॉर्म। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समझ में आया? जब समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई बिलियन घड़ी की सुइयों के दिशा में घुमा दे, उस घूर्णक हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी फॉर्म, या क्या बोलेंगे? प्लस फॉर्म। लेकिन जब उसी समतल ध्रुवीय प्रकाश को कोई अलग प्रकार का बिलियन क्लॉकवाइज ना घुमा, किधर घुमा दे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को बेचारी ऐसे आ रही थी, अभी मुना ऐसे हुआ, अब ऐसे हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसका होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या? वाम ध्रुवण घूर्णक। लीबियो रोटेटरी, लीबियो रोटेटरी, टरी, टरी, और ROTATARY। इसी को हम लोग कहते हैं यल फॉर्म। क्या बोलते हैं? यल फॉर्म। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? नेगेटिव फॉर्म। सही है, सही है। लेकिन जब समतल ध्रुवीय प्रकाश आए और कोई बिलियन इसको घुमा ना पाए, जैसे ये था वैसे रहा, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक। ठीक, उधर सब लिख लो साहब, जो नहीं लिखा गया है उधर फटाक से। Lights, camera, action.